व्यूअर्स नमस्कार। आपका अपने चैनल स्टडी प्रोफिशिएंसी में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन नाउन के नंबर के बारे में बताऊंगा, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपके वैसे भी इंग्लिश नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एस अथवा ई एस कहाँ लगाना है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, एक्सेप्शंस क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स में कैसे प्लुरल बनाए जाते हैं, और जो फॉरेन वर्ड्स हैं उसके या एब्रिविएशन है उसके कैसे आपको प्लुरल बनाने की सब बताया जाएगा। तो मैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले कि मैं वीडियोस बना सकूं। कम टू द टॉपिक। नाउन नंबर। नाउन कोई भी चीज़ जो आप विजिबल या इनविजिबल है, और वैसे भी आप जानते होंगे कोई बच्चा जब बोलना शुरू करता है सबसे पहले नाउन के बारे में ही जानता है। तो ये दो तरीके से होते हैं, सिंगुलर जिसमें एक रहे वन, और प्लूरल जिसमें एक से ज़्यादा रहे। तो सिंगुलर प्लूरल ये हो गया आपका। अब यहाँ से सीधा मैं टॉपिक पर आता हूँ और आप ये जानें कि ये जो लाइन गई है ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एड एस बट ई एस आफ्टर सी एच एस एस एच एक्स ओ जेड चेंज वाई टू आई एफ टू वी। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी से आपका पूरा प्लूरल बनाया जाता है एक्सेप्शंस को छोड़ करके, और कुछ और भी पार्ट्स ऐसे हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस और ई एस। इसमें क्या है कि जो आपका एस या ई एस होता है इसको सा बोलना है कि जा बोलना है, आप क्या बोल रहे हैं अभी, लेकिन जानने के बाद इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन आपको पता हो जाएगा। फॉलो कर सकते हैं इसको आप। और देखिए, अगर हिसिंग या बजिंग लास्ट में साउंड है, जो कि सी एस डबल एस एस एच एक्स सी एच और जी ई से आता है, तब आपको इस बोलना है, यानी क्लासेस, ब्रांचेस। क्लियर। अगर पी के टी एफ पी एच टी एच या कुछ ऐसे और वर्ड्स आते हैं तो वहां पे सा बोलना है, बुक्स, टिप्स। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जा। अगर लास्ट में बी डी जी एल एम एन एन जी आर वी वाई, इसको कोड बना के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वर्ड्स हैं तो आपको जा ही बोलना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रन्स होगा, रन्स नहीं होता है। कोई भी किंग्स ना होकर के किंग्स होता है। और कुछ भी आप बोल सकते हैं, बॉल्स होता है, बॉल्स नहीं। अब इसको आपको फॉलो करना है। शेष आप अपने एक्सेंट में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। आगे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अगर एड एस यानी सब में एस लगाएंगे, लेकिन इन जगहों पे ई एस आप लगाएंगे, सी एच एस एस एच एक्स ओ और जेड में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इन जगहों में ई एस लगाया जाता है? आप क्या सोचते हैं ऐसा क्यों होता होगा? मैं बता रहा हूं। सब ये कोई रूल नहीं है, साउंड को फॉलो करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऐसा फॉलो किया जाता है। क्योंकि ये ओ को छोड़ दीजिए, ये सारे जो लेटर्स हैं इसके साउंड हिसिंग या बजिंग टाइप के हैं। या आप देखें च स श एक्स जा। तो होगा क्या, अगर मैं इसको, ये हैं बॉक्स, अब मैं यहां पे भैया एस लगा दूं तो आप पढ़िए इसको, बॉक्स बॉक्स पढ़ सकते हैं, कभी नहीं। अब मैं इसको लगा दूं बस, एस लगा दूं, पढ़ सकते हैं आप, बस बस, कभी नहीं। ये एकदम डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। तो पक्का है इसमें ई एस लगा देंगे, जिससे कि ये अलग आ जाए। चूंकि ई एस को हम एस बोलते हैं तो वहां पे दो साउंड हो जाते हैं, बसेज, क्लासेज। ठीक, ये नियम है। ओ एक अलग है, ओ एक अलग है, वो ऐसा कोई हिसिंग या बजिंग साउंड नहीं रहता है इस तरह का, तब भी ई एस लगाया जाता है साउंड को अच्छे से बनाने के लिए ही। मैंगोज सुनना कर करके मैंगोज। ठीक है, अब एक चीज़ और है। अब यहाँ पे आप ये देखें,
कि एक नियम और कह रहा है वाई को आई में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली वाई का साउंड जो होता है, जैसे बेबी है, सिटी है, क्राई है, इन सब में ई होता है। एक्चुअली ई की बजाय डिप्थोंग होता है। डिप्थोंग का मतलब दो वावल्स जो कि आई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्राई, सिटी में तो ई का ही कर रहा है, बेबी में भी ई का कर रहा है, फ्लाई आई का कर रहा है, डिप्थोंग। ठीक है, तो इसके ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन आई में कन्वर्ट कर देते। जब आई बोल ही रहे हैं आप, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसको आई में कन्वर्ट करके उसके बाद ई एस लगाते हैं, जिससे कि जा आए। ठीक, एफ में भी यही किया जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, एफ को वी में कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे एफ का प्रोनाउंसिएशन सा होता है और वी का जो होता है यहां पे देखिए जा होता है। वी के बाद जो है, सॉरी, एफ के बाद सा बोला जाएगा, एफ के बाद सा, लेकिन वी के बाद जा, वी के बाद जा, तो वो ई एस से बनाया जाता है। अब आगे इसके एग्जाम्पल पे आप आएंगे तब समझ में आएगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद, और ज़्यादातर तो अपवाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या वैसे भी कोई पूछ सकता है आपसे। अब देखिए एस लगाया गया, पेन्स, बोर्ड्स, बुक्स, बॉल्स एक्चुअली ये हो गया। कैचीज, बॉक्सेस, क्विजेस, मैंगोज, ये सब फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ पे इन लेटर से बना हुआ है तो ई एस लगाया गया। ये मैंने बताया था वाई को आई, सिटी में CITY, तो आपने वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया और ई एस लगाना ही है आपको वहाँ पे। सिटीज, बेबीज, पपीज, हॉबीज, क्लियर, ये चीज हो गया, ये चीज आपको आ रहा होगा। ठीक, अब ये भी नियम आपका फॉलो हो रहा है, कैसे, KNIFE। अच्छा एक बात और है, इसमें चाहे एस रहे चाहे डबल एस रहे तब भी आप ई एस ही लगाएंगे, और नहीं तो पता चला CLASS और आप ये लगा देंगे तो CLA तो होता ही नहीं है, तो मजबूरी है कि आप इसको ई एस लगाएंगे। ठीक, क्लासेस, आप देखें ये सारे एफ को वी में कन्वर्ट किया गया, वी में और ई एस लगाना है सब में, जिससे कि नाइब्स, लाइब्स, कॉब्स और थीब्स ऐसे करके आए। जा मैं बोल रहा हूं भैया क्योंकि वी के बाद एस को जा बोला जाता है, थीब्स नहीं होता है, कॉब्स नहीं होता है, नाइब्स नहीं होता है। बोल सकते हैं आप, लेकिन स्टैंडर्ड यही होता है, और एकदम फ्री होकर बोलिए, नो टेंशन। आगे आइए, अब इसके एक्सेप्शंस में आते हैं, और आपको ये लगेगा कि एक्सेप्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट लीजिएगा। अगर आपके किसी रटने से आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई होता हो या आपका प्रोनाउंसिएशन नॉलेज इंप्रूव होता है तो वो चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए मैंने बताया था ओ के बाद ई एस लगाया जाता है, एक्सेप्शंस इसके आ गए। देखिए यहाँ पे सारे वर्ड्स जो स्पेशल टाइप के हैं, पियानोस, कैंटोस। कैंटोस क्या होता है, कैंटोस एक लॉन्ग पोयम जिसको कि एपिक कहा जाता है, उसके पार्ट्स को कैंटोस कहा जाता है। फोटोस, जीरोस, हेलोस, स्टीरियोस, माचोस और डायनमोस। ठीक, अब ये तो आपका एक्सेप्शन हो गया ओ वाला। इसमें देखिए इफ टू वावल्स, अगर दो वावल्स हैं यहाँ पे, जैसे रेडियो में RADIO रहता है तो आप वहां पे भी ES नहीं लगाएंगे। रेडियोस, रेशियोस, स्टूडियोस, बैम्बूस और पोर्टफोलियोज, ये आप जान गए होंगे। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन से प्लीज रट डालिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए, और यहीं से पूछना भी चाहिए क्योंकि इसको तो सब जान रहे हैं, ये आप जान के दिखाइए। अब देखिए कुछ एफ वाले मैंने क्या बताया था भैया, एफ को वी में कन्वर्ट करना है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन है, फॉलो कैसे होगा। देखिए इसमें कुछ ऐसे एफ वाले वर्ड हैं जिसके दो चीजें फॉर्म में हैं, जैसे हुप, या कभी कभी लोग हुप भी बोलते हैं, जिसको खुर कहा जाता है। तो हुप्स भी होता है और हुप्स भी होता है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है। ठीक, और ये वॉप्स, अच्छा वॉप क्या होता है, वॉप का मतलब होता है जो आपका, जैसे जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे शिप्स आ करके लोड या अनलोड करती हैं, वहाँ पे उसी को वॉप कहा जाता है। ठीक,
इसका दोनों प्लूरल फॉर्म प्रचलन में है, करेक्टली प्रचलन में है, वॉब्स और वॉब्स। क्लियर। अब ये वाई वाला, वाई का तो नियम ये था कि इसको आई में कन्वर्ट करना था जब वाई के पहले ऑलरेडी एक वाउल साउंड हो। देखिए आर ए वाई, या इसमें बॉय नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था बी ओ वाई एस, बॉयज। ठीक है। अब जैसे अगर वाई लास्ट में है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, सॉरी उसके पहले वाउल साउंड पहले से हो, वाउल साउंड पहले से हो, तो वहाँ पे ईएस नहीं लगाएंगे और वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सही सही देखा जाए तभी कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कन्वर्ट नहीं किया जाता है? आप सोचिए कि यहाँ पे तो वाई को कर दिया गया था, ये सिटीज़ बेबीज़ पपीज़ हॉबीज़ में, यहाँ पे कह रहा है ये नहीं किया जाएगा। वेरी सिंपल, साउंड को फॉलो किया जा रहा है। क्यों फॉलो किया जा रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वाई का साउंड है ही नहीं। रेज में बॉय बॉय बॉय, प्लेज में प्ले ए, ट्रेज में स्टोरीज में कहीं भी या नहीं आ रहा है और कहीं भी ई नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए यहां पे सीधा सीधा रेज, ट्रेज, स्टोरीज, डेज, प्लेज और बॉयज, इन सब में एक सेक्शन आया हुआ है। इसको रट लीजिएगा, मन में रख लीजिए। अब एक और है, ऑक्स में बताया गया था कि आपको एक्स यहाँ पे है, आपको जैसे बॉक्स का बॉक्सेस होता है लेकिन ऑक्स का ऑक्सिन होगा। चाइल्ड में तो नियम था कि अगर डी है तो वहाँ पे आप लगाते एस, चाइल्ड्स गलत है, चिल्ड्रन होगा, एक्सेप्शन रखना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन और है, बताया गया था एफ को वी में कन्वर्ट करना है। इसके सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं। ऐसे एक्सेप्शंस क्यों हैं डोंट नो, लेकिन बनाए गए हैं। कुछ में साइंटिफिक रूल है, कुछ सीधा जो है जैसे डराइव किए गए हैं, ये मतलब लाए गए हैं भाषाओं में, वैसे ही प्रचलन में है। देखिए बिलीव्स है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है। बिलीव्स जो बिलीव इसका होता है बिलीव वर्ब फॉर्म, तो वहाँ पे तो ईएस रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ईएस रहता, ई रहता ही है। लेकिन ये जैसे बिलीव की स्पेलिंग में ऑलरेडी वी ई रहता है वहाँ पे, तो एस लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिलीव्स है, या नहीं लगाया जाएगा। प्रूफ्स है, चीप्स है, रूप्स है, ठीक, क्लिप्स है, जोग्राफिकल वर्ड है क्लिप्स, जानते होंगे आप लोग, जो चोटी वगैरह होती है। सेफिस, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब झगड़े, झगड़े, और ये डॉप्स, ये सारे आपके वर्ड यहाँ पर, इसको आपको रट लेना है। प्लीज़ वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, रटने में बहुत आसानी होगी। अब आगे आते हैं। इसको तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफरेंट, ये सारे एकदम डिफरेंट हैं, इसको भी रट डालिए। मैन का मैन, वुमन का विमेन। अच्छा एक बात और है, ये प्रोनाउंसिएशन बड़ा ही डिफरेंट टाइप में है। ये वुमन है वुमन, और ये वीमेन है वीमेन, रट लीजिएगा भैया। फुट का फीट, ठीक, टूथ का टीथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, ठीक, और लाउस मतलब जू होता है, और गूस का गीस, गूज एक डक जैसा बर्ड होता है, चिड़िया। और एक और यहाँ पे अच्छा आया हुआ है, माउस का माइस, माउस चूहा, और डरमाउस डरमाइस। अभी मैं फिर देखिए हल्का सा दूर हो रहा हूँ, आप इसको पूरा देखिए और रट डालिए। विश्वास मानिए आप और लोगों से आगे रहेंगे। अब मैं आपको आगे जो आपके फॉरेन वर्ड्स हैं या आपके कंपाउंड नाउन्स हैं, उसमें कैसे प्लूरल बनाया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। इसको आप रटिएगा, और उसको भी बता रहा हूं मैं, उसको भी रट डालिएगा। आप देखिएगा कि आज के बाद आपको शायद ये दिक्कत नहीं आएगी, आप और लोगों से आगे रहेंगे। व्यूअर्स, अब आपको आगे के रूल्स बताए जाएंगे, कैसे इससे प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है और एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। देखिए, यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में रहेगी। न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये देखने में लगता है कि ये वर्ड्स
प्लूरल में है ये सिंगुलर में, सिंगुलर फॉर्म। इकोनॉमिक्स इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और ये लगेगा आपको सिंगुलर है जबकि ये प्लूरल में है, यानी कि पिजेंट्री, पीपल, कैटल और जेंट्री। ठीक, सेम इन सिंगुलर प्लूरल दोनों, सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये डियर, शीप, स्पेसीज, कैनन, ये सिंगुलर में भी ऐसे रहेंगे, प्लूरल में भी ऐसे रहेंगे। अब एक्चुअली ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपका एक बेस, फाउंडेशन और एक कॉम्प्रहेंशन आपका डेवलप होगा, जिससे और चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। नो प्लूरल फॉर्म, इसके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। फर्नीचर, सीनरी, एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें अ पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ, मैनी पीसेज ऑफ, ऐसे लगा के बनाया जाता है। नो सिंगुलर फॉर्म, इन सब चीज़ों के सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाएंगे। मम्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, एसेट्स। ठीक, अब देखें यहाँ पे आगे आ रहा है ऐड एस इफ देयर इज फुल। अगर इन वर्ड्स में या ऐसे कोई और भी वर्ड्स रहेंगे, अगर लास्ट में फुल लगा हुआ है तो आप हैंड्स फुल नहीं, ये कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो कंपाउंड वर्ड अभी आएगा, तो कंपाउंड में हम लोग करते क्या हैं कि हैंड में, जैसे कमांडर्स इन चीफ है तो कमांडर्स में लगा दिए, तो यहाँ पे आता है हम हैंड्स में लगाएं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक वर्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ही आप लगाएंगे हैंडफुल्स, माउथफुल्स, स्पूनफुल्स, आर्मफुल्स। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड नाउन्स ऐड एस टू द मेन वर्ड। कंपाउंड नाउन्स में आपको मेन वर्ड में एस ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को कि लास्ट में लगाएं कि कहाँ लगाएं, मेन वर्ड कहाँ पे छिपा हुआ है। उस वर्ड को आप समझें, बीच में हाइफन का निशान लगा रहेगा। हाइफन, दो वर्ड होते हैं, इसको बोलते हैं हाइफन, और ये बड़ा वाला होता है डैश। हाइफन डैश, हाइफन कंपाउंड वर्ड्स बनाता है और डैश एक अलग चीज़ बनाता है। ठीक है, तो जो आप कल्पना करेंगे, जो व्यक्ति है जिसके बारे में बातचीत चल रही है, उसी को आप प्लूरल बनाएंगे। देखिए, पासर्स बाई, पास से गुजरने वाला आदमी, ठीक है, तो यही होगा, बाई में नहीं लगाया जाएगा। कमांडर्स इन चीफ, ठीक, कमांडर ही कई होंगे ना वहाँ पे, चीफ्स का कोई मतलब नहीं है, तो कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि हम लोग इन लॉज के यहाँ जाते हैं तो ससुराल जैसे कहते हैं, लगता है कि यहाँ पे एस लगना चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ होगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स, एक मेंबर है, कई मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आपने लगाया। आगे देखिए, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं। फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में उनको कहा जाता है, आपको तो लगता होगा कि सर इंग्लिश खुद मेरे लिए फॉरेन है। बिल्कुल, चूंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के रिलेटिव वे में आपके लिए इंग्लिश फॉरेन है, लेकिन इंग्लिश के लिए ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या आपके और जो लैंग्वेजेज है जहां से कि वर्ड बनाए जाते हैं वो फॉरेन कहलाते हैं। रेडियस का रेडियाई, लोकस लोकाई, सिलेबस का सिलेबाई, जीनियस का जीनियाई। एक चीज और देते होंगे, इंग्लिश में ए और आई कभी भी और यू, ये तीनों चीजें कभी भी, ए, आई और यू कभी भी डबल नहीं आती हैं। डबल खाली आपका आएगा ई और ओ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो रेडियाई में, जीनियाई में, इसमें डबल आया हुआ है, सीखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऐसे है, एनालिसिस, एनालिसिस, बेसिस, बेसिस, और क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस, ये आपको रटना पड़ेगा। इसी में और है फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये रटना पड़ेगा भैया आपको। बुक से रटिए, कोई मैगजीन आप फॉलो करते हो उससे रटिए, या एटलीस्ट जो आपके इस वीडियो में दिया गया उसको आप रटिए। अब एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म आता है कि जब एब्रिविएशन या लेटर्स या वर्ड्स या नंबर्स कैसे बनाया जाए। बहुत ही इसका एक सरल फार्मूला है। यदि एक है वहाँ पर, देखिए जैसे P है और 5 है, तो वहाँ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे आप। अपोस्ट्रॉफी इसे बोलते हैं, आप जान ही रहे होंगे। और अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे देखिए सीधा S लगाइए आप, ना कि अपोस्ट्रॉफी। बीएज में बी और ए है तो मैंने एस बीएज कर रखा है, क्योंकि बीए एक वर्ड हो गया ना भैया, बीए, तो एस लगाइए, अपोस्ट्रॉफी नहीं। पीस, पीस एक लेटर है, सिंगल है, अब यहाँ अपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा आपको, पीस।
और इप्स, यहाँ पे देखें एक वर्ड है इप्स हो गया, और 5 जो नंबर होता है उसमें एस लगाया जाएगा आपका, फाइव्स। इसमें अपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये स्पेशल टाइप का है, फाइव्स होगा, अपोस्ट्रॉफी यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से नाउन के नंबर के बारे में बताया गया। आप बुक्स को फॉलो करें, जो आपके पास बुक्स खरीद रखे हों, आप प्रैक्टिस करें, और आगे फिर कभी मैं बहुत और जो रेयरेस्ट या क्वेश्चन वाले जो कि आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे हालांकि ये भी जाते हैं, उनका कलेक्शन आपको बताऊंगा, और आपका एक टेस्ट भी होगा, देखा जाए कितना आपका रटा कितना नहीं रटा, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम में या आपके कॉमन कंप्रहेंशन में आपको मदद मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।